जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अयादि संधि के बारे में, जो कि स्वर संधि का अंतिम भेद है, पांचवा। यहाँ पर देखिए, ये अयादि स्वर संधि है। इसका सूत्र क्या होता है? एचो ऐ आओ आय आवह। ये है अयादि स्वर संधि का सूत्र। इससे यह पता चलता है कि अयादि संधि में एच जो प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार के वर्ण को पढ़ना है। ठीक है ना? कि जो एच प्रत्याहार है वो किस पद में आएगा, उसके बाद जो दूसरा पद होगा उसमें कौन सा आएगा, इसके बारे में यहाँ पर हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये क्या है? एचो। एचो का अर्थ होता है, ये एचो यानी कि एच प्रत्याहार है। ये क्या है? प्रत्याहार है। प्रत्याहार। यहाँ ये देखो, एचो, एच कहाँ है? यहाँ पर हमने माहेश्वर सूत्र लिखा है। माहेश्वर सूत्र देखो, एचो यहाँ पर दिख कहाँ रहा है? यहाँ से ना, ए और चा, एच। यहाँ पर देखो, एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार के ये वर्ण हैं। यहाँ पर देखो, ए ओ ऐ औ। और यहाँ भी देखो, माहेश्वर सूत्र जो है, ए ओ ऐ औ। यही जो चार स्वर हैं, एचो प्रत्याहार के वर्ण हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, ये कहाँ पर आएगा, किस पद में आएगा, और संधि होने पर किस में परिवर्तित होगा, इन सब के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। यहाँ पर देखो, एच प्रत्याहार का वर्ण कौन कौन सा है? ए ओ ऐ और औ। ये चार वर्ण हैं एच प्रत्याहार के। और ये संधि करते समय, यानी कि जो अयादि संधि होगी, अयादि संधि होगी, वहां पर हो जाएगा ऐ औ आय आओ। ठीक है? यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऐ आओ आय आओ, ये कहाँ है? इसी सूत्र से निकला है। आप देखो, ये जो यहाँ पर गुरु देख रहे हैं आप, इसको आ बोलते हैं। ठीक? यहाँ से निकला ऐ, यहाँ या है, या में स्वर छिपा है आ, इसीलिए यहाँ पर हलंत लगा देंगे। ये हो गया ऐ, प्लस करके यहाँ से आ निकला, उसके बाद वाह है, ये हो गया आव। ठीक? फिर वाह से बड़ा आ निकला, तो क्या मिला? बड़ा आ। और ये क्या है? या है, आय। फिर से क्या मिला? या में बड़ा आ है, तो यहाँ पर क्या हो गया? बड़ा आ। और वाह है, यहाँ पर हो गया आव। ठीक है? ये चार जो है संधि के, ये जो चार हैं, ये अयादि संधि के वर्ण हैं, शब्द हैं, किसको देख के हमें पता करना है कहाँ पर अयादि संधि होगी। अब देखो, सूत्र के माध्यम से आप लोगों को इतना बताया। अब यहाँ पर जो है, क्या है? अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार का कोई भी असमान स्वर वर्ण सामने होने पर, किसके सामने? एच प्रत्याहार के सामने होने पर क्या होगा? एच प्रत्याहार के वर्ण है ये, एच, ए ओ ऐ औ के स्थान पर अयादि संधि ऐ औ आय आव हो जाता है। यहाँ पर जैसे आपको अभी बताया कि ये जो एच प्रत्याहार के वर्ण हैं, इसके स्थान पर अयादि जो संधि होगी, वहां पर ऐ औ आय आव हो जाएगा। ठीक है? और अच प्रत्याहार का असमान वर्ण, और किसके असमान वर्ण? जो एच प्रत्याहार है, इसके असमान वर्ण आना चाहिए दूसरे वाले पद में। ठीक है ना? दूसरे वाले पद में क्या हो सकता है? ये हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है? यही होने चाहिए, ना कि ये चारों। इन चारों को आप बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ठीक है? दूसरे पद में ये चारों नहीं होगा, और यही इसमें से कोई एक वर्ड होगा। अब देखो, हम इतना आप लोगों को समझाए, अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर संधि करके देखते हैं उदाहरण को। देखो, यहाँ पर नयन है, इसका हो जाता है ने धन अन। ये है इसका संधि विच्छेद। ने धन अन कैसे हुआ? देखो, यहाँ पर कह रहा है कि ए एच प्रत्याहार,
ठीक, के बाद कोई असमान वर्ण आना चाहिए अच प्रत्याहार का। तो ये जो अच प्रत्याहार कोई भी असमान वर्ण है कि नहीं, किसमें, ने के बाद असमान वर्ण है आ ना। अब देखो वही चीज भी यहाँ है, ए के बाद असमान वर्ण आ होना चाहिए, या कोई भी वर्ण यहाँ है इसके बाद क्या है, आ है ना। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, ए प्लस आ बराबर क्या होगा, ए आ अगर मिल जाएंगे तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा बताइए, आय हो जाएगा ना, ये वाला चाहे ये वाला, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, इसी का विस्तृत रूप यहाँ पर हमने बता दिया है आपको। यहाँ पर हो जाएगा आय, ये आय कहाँ से आया, जो यहाँ पर नियम है उसी के अनुसार ये आय आ गया। अब देखो यहाँ पर ये आय नहीं दिख रहा है, मान लो यहाँ से नहीं समझ में आया, यहाँ से देखो ना है और या है, ना है और या है, ना में क्या है आ और या पूरा है, तो ये हो गया आय ना। तो आय ऐसे प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखो न, ने से ए निकला, क्या हुआ आय। अब देखो यहाँ पर बचा ना, यहाँ भी आधा ना हो गया ना, जब यहाँ से आ निकाल दिए तो वैसे यहाँ भी आधा ना होगा, उसके बाद यहाँ भी ना होगा। अब वही फिर से यहाँ पर क्या होगी संधि, यही आय जब ये आ किसमें आ जाएगा, इस ना में, तो ये पूरा हो जाएगा ना, और ये या है यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद ये ना है यहाँ पर ऐसे रख उठेगा, ये हो जाएगा नयन। ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखो यहाँ भी या और वा का काम है। अब देखो हमने क्या पढ़ाया था, जब यड़ संधि पढ़ा रहे थे, या और वा कैसे बनते थे, ये ए और आ से बनता था, और वा जो है ओ और आ से बनता था ना, ऊ और आ से वा बनता था, ई और आ से या बनता था। लेकिन यहाँ पर जब यड़ संधि में हम क्या बता रहे थे कि जो या और वा है इसके साथ आधा अक्षर होना चाहिए ना, कौन सा, आधा अक्षर होगा, तब कहाँ क्या कौन सी संधि होगी, तब यड़ संधि होगी। ठीक, तब यड़ संधि होगी। अब यहाँ पर क्या है, अयादि संधि में यहाँ पर या और वा जो है ये आसान तरीके से पढ़ेंगे, या में कोई आधा अक्षर नहीं लगेगा, वा में भी कोई आधा अक्षर नहीं लगेगा, लेकिन स्वर हो सकता है, स्वर होगा भी, अभी आप लोगों को उदाहरण में देंगे। देखिए अब जो है ये तो अय वाला हो गया, अय वाला। अब हम करते हैं अव वाला उदाहरण। देखो यहाँ पर पवन एक शब्द है, ये संधि है। अब इसका क्या होगा, पो धन अन, क्यों हुआ पो धन अन, क्यों हुआ, क्योंकि ये जो अव है यहाँ पर है पा में आ और वा, ये है अव। ठीक, अव के पहले क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए ना। जब ये प्रथम पद में अंतिम वर्ण ये स्वर होगा ओ, और दूसरे पद में क्या आ जाएगा, अच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण, और किसके समान होना चाहिए, किसके असमान होना चाहिए, एच प्रत्याहार के असमान वर्ण होना चाहिए। तो ये क्या एच प्रत्याहार का वर्ण है, यहाँ पर देखो ए कहाँ गया, ये है ए और अव तक देखो कोई भी इसके समान वर्ण है क्या, यहाँ पर नहीं है ना। तो ये है आ जो कि एच प्रत्याहार का वर्ण है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, ओ और दूसरे पद का प्रथम वर्ण आ, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे इन दोनों के स्थान पर अव हो जाएगा, ये अव हो गया ना। अब देखते हैं यहाँ पर बचा क्या, जब पो से स्वर निकला तो बचा सिर्फ पा, वो भी आधा, उसके बाद प्लस यहाँ पर अन है, अन से आ स्वर निकला, उसके बाद बचा क्या, ना बचा। अब यही आ
अगर इसमें जुड़ जाएगा हो जाएगा क्या, पूर्ण पा हो जाएगा। उसके बाद वाह है, ये वाह पूर्ण पहले से है तो यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद ये न है, यहाँ पर रखने के बाद ये हमारी संधि हो जाती है पवन। पवन हो गई ना। अब देखते हैं ये जो नायक है ये तीसरे नियम का है, तीसरे वर्ण का, आय का। किसका? आय का है। आय यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये आय है, आय। इसी आय को हमें करना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या होगा, नए, नए धन अक, नए धन अक क्यों हुआ? यहाँ पर देखो पहले पद में यानी कि एच प्रत्याहार के जो वर्ण ए है उसके पहले क्या आना चाहिए, अय आना चाहिए। और जब संधि होगी, संधि होगी किसमें, अच प्रत्याहार के, जो एच प्रत्याहार है उसके समान वर्ण अच प्रत्याहार का होना चाहिए, वो भी आ होना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। यहाँ पर भी वही हुआ है, यहाँ पर मिला हमें अय। उसके बाद दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, आ। जब ये दोनों में आपस में संधि होती है तो प्राप्त क्या होता है, आय, आय प्राप्त होता है। उसके बाद जब यहाँ नय है, नय से निकला स्वर अय, तो यहाँ पर बचा क्या, ना, वो भी आधा। उसके बाद यहाँ पर अक से आ वर्ण निकला तो बचा का। अब यहाँ पर होगी हमारी संधि, ठीक है ना। जो यहाँ पर है संधि में वही लिखना होगा। कैसे होगा, यहाँ पर देखो ना पूरा है वो भी बड़ा, यहाँ भी बड़ा आ है। जब ये बड़ा आ इस ना में लगेगा तो ये ना बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर या देख रहे हैं और यहाँ भी आ के बाद या देख रहे हैं तो हो जाएगा क्या, या। और जो यहाँ अक है, या के बाद का है, यहाँ भी का है तो यहाँ हो जाएगा का। ये हमारी संधि जो तीसरी है हो गए नायक, ये आय वाला है। अब हम देखते हैं आव वाला वर्ण, आव वाली संधि। यहाँ पर देखो आव है ना, अब यहाँ भी आव प्राप्त होगा। पा में आप लोगों को पहले से ही आ दिख रहा है ना, ये देखो आ है ना। और वा में कुछ नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ दो ही देखना है, आव को ना, आव प्राप्त करना है तो वा को पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि यही तो संधि हुई है वा तक, वा में ही संधि हुई है ना। तो अब देखो ये क्या है, पाओ धन अन, पाओ धन अन। अब यहाँ पर देखो यहाँ पव है, पव में स्वर कौन सा लगा है, अव लगा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एच प्रत्याहार का वर्ण है। तो एच प्रत्याहार का वर्ण है तो ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा, वो भी स्वर। तो क्या है, अव है ना, अव है। उसके बाद जो दूसरा पद है एच प्रत्याहार के असमान वर्ण होना चाहिए। क्या है असमान वर्ण, आ है ना। जब इन दोनों में संधि होगी, इन दोनों में संधि होने के बाद प्राप्त क्या होगा, आव होगा ना, आव होगा। यहाँ भी आप लोग देखिए आव है ना, आव ही तो है। अब देखो आव के बाद संधि, यहाँ पर बचा क्या, पव में से अगर स्वर निकल गया तो बचा क्या, आधा पा। उसके बाद अन में से आ निकलने के बाद बचा सिर्फ ना। अब यहाँ पर होगी संधि, संधि क्या होगी, यही वा करवाएगा और आ करवाएगा। जब ये बड़ा आ इस आधे पा में लगेगा तो हो जाएगा पा। उसके बाद ये वा यहाँ पर रख देंगे बीच में और ये ना वैसे ही उतार लेंगे, हो जाएगा पावन। ये है अयादि संधि का चौथे नियम का, चौथे वर्ण का संधि। देखिए यहाँ पर हमने एच प्रत्याहार के वर्ण ए, ओ, अय और आव के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो संधि वर्ण होगा या संधि योग वर्ण, ये क्या होगा, आय, आओ, आय, आओ। यहाँ देखिए किसके असमान वर्ण होना चाहिए, एच प्रत्याहार के असमान वर्ण क्या होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, छोटा आ या बड़ा आ। तो यहाँ पर हमने देखा छोटा आ या बड़ा आ, यहाँ छोटा आ मिला, यहाँ बड़ा आ हो गया, ठीक है। यहाँ फिर छोटा आ मिला, यहाँ छोटा आ, यहाँ बड़ा आ। ऐसे ही हम यहाँ पर संधि करके देखे हैं। अब आप लोगों को हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, उसको आप लोग करेंगे। ये देखो ये है उदाहरण, आप लोगों को 12 उदाहरण दिए हैं अयादि स्वर संधि के। देखो
कौन कौन से हैं? रावण, गयन, नायिका, गायिका, गायन, पवित्र, भवन, नाविक, चयन, सहायक, शयन, विधायक। हमने ये 12 दिए हैं। आप लोग इसको बैठ के संधि इसका विच्छेद कीजिएगा, उसके बाद विच्छेद करने के बाद फिर से संधि कीजिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख कर भेजिएगा। ठीक है। अब दोस्तों हम मिलते हैं एक नए संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।